जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में चींटियां निकल रही हैं, तो जानिए शुभ शुभ संकेत। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं, अगर घर में चींटियां निकल रही हैं तो यह आपके जीवन में होने वाली किसी बात को लेकर संकेत है। घरों में चींटियों का निकलना हम आम बात समझकर उस पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी घटनाओं के बारे में संकेत देती हैं। चींटियां घर में ऊपर की ओर जा रही है या नीचे के ओर जा रही हैं। इसके अलावा आपके घर में आई चींटियों को कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं, यह भी होने वाली कई घटनाओं पर केंद्रित होना माना जाता है। लाल चींटी और काली चींटी अलग बातों का संकेत देती हैं। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं तो सुख और ऐश्वर्य वाला समय आने के संकेत देती हैं। काली चींटियां सामान्य तौर पर घरों में चलती हुई दिखाई देती हैं। कई बार लोग काली चींटियों को शक्कर, आटा जैसे खाद्य पदार्थ भोजन के लिए डालते हैं। काली चींटियों को खाना खिलाना शुभ होता है। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं तो यह शुभ संकेत होते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी धन वृद्धि होने वाली है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। काली चींटियां आने से भौतिक सुख वाली चीजों के लिए भी शुभ माना जाता है। लाल चींटियां घर में दिखे तो हो जाएं सावधान। अगर आपके घर में कहीं भी लाल चींटियां दिखाई देती हों तो सावधान हो जाएं। लाल चींटियां अशुभ का संकेत मानी जाती हैं। भविष्य की परेशानियों, विवाद, धन से खर्च होने के संकेत भी चींटियां देती हैं। अगर लाल चींटियां आपके घर आ रही हैं तो यह सभी अशुभ काम आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से जाएं तो यह अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है। चींटियों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ डालना चाहिए। अगर चींटियां आपके घर में भूखी रहेंगी तो यह भी अशुभ संकेत माने जाते हैं। निश्चित दिशाओं से आपके घर चींटियां आती हैं तो आपके लिए यह शुभ संकेत हो सकता है। दरअसल काली चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आती हैं तो आपके लिए शुभ संकेत होते हैं। दक्षिण दिशा से आ रही हो तो यह भी फायदेमंद होगा। पूर्व दिशा से चींटियां आ रही हैं तो सकारात्मक सूचना आपके घर आ सकती है। पश्चिम दिशा से चींटियां आएंगी तो आपकी बाहर यात्रा के योग बन सकते हैं। घरों में चींटियों का निकलना आम बात है, इसलिए अक्सर हम इसे सामान्य घटना जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चींटियों से शुभ और अशुभ घटनाओं का भी पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर से चींटियों का निकलना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी देती हैं। घर में लाल चींटियों का निकलना शुभ नहीं माना जाता है, इससे बड़े नुकसान की आशंका रहती है। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर चींटियां चावलों के भरे बर्तन में से निकले तो यह आपके लिए शुभ है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों बाद ही धन वृद्धि का योग शुरू होने वाला है। इस स्थिति में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। घर में जहां सोने की चीजें रखी हुई हैं, उस जगह से काली चींटियां निकले तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि स्वर्णादि धन की वृद्धि होने वाली है। अगर चींटियां छत से निकले तो इसका मतलब होता है कि शीघ्र ही धन, संपत्ति और भौतिक चीजों में इजाफा होने वाला है। घर में लाल चींटियों का आना शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार ये भविष्य की किसी उलझन, वाद विवाद या धन के अपव्यय का संकेत है। इन्हें आटे में शक्कर मिलाकर घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन लाल चींटियां मुंह में अंडा दबाए घर के निकले तो यह शुभ फलदायी होता है। घर में कम संख्या में काली चींटी की मौजूदगी घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है। लेकिन अधिक संख्या में हो जाएं तो इन्हें घर के बाहर करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ और देवी लक्ष्मी की पूजा लाभप्रद होती है। चींटियां अगर उत्तर दिशा से निकले तो घर में सुख आने वाला है। अगर दक्षिण दिशा से निकले तो लाभप्रद है। अगर पूर्व दिशा से निकले तो कोई नकारात्मक सूचना घर आ सकती है। अगर पश्चिम से चींटियां निकलें तो कहीं बाहर जा सकते हैं।
घर में चींटियों का निकलना आम बात है, इसलिए अक्सर हम इसे सामान्य घटना जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चींटियों से शुभ और अशुभ घटनाओं का भी पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर से चींटियों का निकलना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि भविष्य में होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी देती हैं। वैसे आपको बता दें कि सीलन वाले स्थान से चींटियां अक्सर निकलती देखी जाती हैं। आइए जानते हैं भोपाल के रहने वाले ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पौद्दार से चींटियों से मिलने वाले शुभ। ये बात हम सब जानते हैं कि चींटियां घी नहीं खाती, फिर भी वो घी के बर्तन में दिखाई दे जाती हैं। जहां आपने सफाई की है, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, वहां भी चींटियां नजर आने लगती हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। क्या इसके पीछे कोई संकेत होता है? यदि घर में अचानक लाल चींटियां दिखाई देने लगे तो समझिए आर्थिक विपत्ति आने वाली है। कहीं कोई घाटा होने वाला है, अचानक कोई ऐसी जरूरत आने वाली है जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। लाल चींटियां अनचाहे लोन का संकेत देती हैं। चींटियों के माध्यम से शनि, आपके इष्ट देव, इस प्रकार से आपको संकेत देते हैं कि आप अभी से संभल जाएं, स्थितियों पर नियंत्रण रखें और सतर्क रहें। ज्यादातर लोग जानते हैं कि लाल चींटियां नुकसानदायक होती हैं, वह कर्ज का संकेत देती हैं, इसलिए लोग लाल चींटी को देखते ही मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो आपको उनका संकेत लेकर आने वाली चींटियों को मारना नहीं चाहिए। उन्हें भगाने के लिए नींबू, तेजपत्ता, काली मिर्च या लौंग उस स्थान पर रखें जहां पर चींटियां आ रही हैं। इस उपाय से चींटियां समझ जाती हैं कि संकेत आपको मिल चुका है और वह वापस लौट जाती हैं। यदि घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगें तो यह एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। जब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए कि काले रंग की चींटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है, तो उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके इष्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है, तो चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।